रजत जी, वैसे तो लोग मैसेज करके कह रहे हैं कि अगर रजत जी अभी बता दें कि कौन जीत रहा है चुनाव तो हमारा टाइम बच जाएगा। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा कि ये भाषा उन लोगों की नहीं होती जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं अपने चुनाव में, जो ऑपोजिशन कह रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग लेवल पर जाकर बातें हो रही है, सड़कों पर लड़ाई लड़ने की बात हो रही है। पिछले 55 साल से चुनावों को देख रहा हूं और 77 से तो मैंने बहुत क्लोजली चुनाव को देखा है, एज अ वोटर पार्टिसिपेट किया है, इलेक्शन लड़े भी हैं। तो इलेक्शन में ये होता ही है, इलेक्शन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इलेक्शन में इस तरह की बातें कहना, ये नॉर्मल है। ये ज़रूर है कि जैसे मैंने अभी कहा कि ये इस बार नतीजे आने से पहले ही शुरू हो गया, वो थोड़ा डेस्परेशन दिखाता है। बट लेकिन ग्रेसफुली जो भी नतीजा होगा सब उससे सहमत होंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं, कहाँ हुए वो 2019 के जो नतीजे आए थे, कौन सहमत हुआ? अगर आप खास तौर से अगर राहुल गांधी का उदाहरण लें, वो क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को लोगों ने वोट थोड़ी दिया, इन्होंने ईवीएम से गड़बड़ कर ली। नरेंद्र मोदी को लोगों ने वोट थोड़ी दिया, वोट और वो गिनाते हैं कि अगर इनको 38% वोट मिले तो 62% लोग तो इनके खिलाफ हैं। वो कभी माने ही नहीं कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीते हैं। आप कैसे मानेंगे? एक बड़ा सवाल रजत जी जो बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो 400 सीट वाला आंकड़ा है, क्या ये एनडीए छू पाएगा? देखिए, सीटों का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। आप डायरेक्शन तो समझ सकते हैं कि इस डायरेक्शन में चुनाव जा रहा है, कौन जीतेगा, लेकिन मीनाक्षी, हम कोई ये बता पाए इस देश में पॉसिबल नहीं। इतना बड़ा देश है, इतनी सारी सीटें, इतनी पार्टियां, अलग अलग जगह, अलग अलग इश्यूज, अलग अलग कैंपेन। कोई नहीं कह सकता कि 400 होगा कि 403 होगा। जो कहता है मुझे लगता है वो लफाजी कर रहा है। कोई नहीं बता सकता भाई। ये बता सकते हैं इस डायरेक्शन में चुनाव जा रहा है, ये अंदाजा, और कई बार वो अंदाजे भी गलत साबित होते हैं। डायरेक्शन की बात आपने रजत जी की है, तो इंटरेस्टिंग इस बार ये भी है कि कई नेताओं का भविष्य इस चुनाव के बाद तय हो जाएगा। राहुल गांधी पिछले 2 चुनावों से 50 के आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस किस डायरेक्शन में आपको जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कांग्रेस किसी डायरेक्शन में जाएगी। वो जीते हारे उनके नेता राहुल गांधी ही रहेंगे। कांग्रेस में एक सेक्शन है जो कहते हैं कि प्रियंका को आगे लाना चाहिए, उनके आगे लाने से हमको लाभ होगा, लेकिन इन सब चीज़ों का ज़्यादा मतलब नहीं है। इस परिवार में 3 लोग हैं, एक चौथे बार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सारे फैसले 3 लोग मिलकर के करते हैं और वही करते रहेंगे। इससे कोई, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को हार जीत से कोई फर्क पड़ेगा।